बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज हम लोग बिहार एसआई 21 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, किस तरह का प्रश्न पूछा गया है आप लोग देख लीजिए। बिल्कुल ऑथेंटिक ये सारे के सारे प्रश्न हैं और इसमें मैक्सिमम प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। चलिए देखिएगा, पूछा गया था कि राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, और जिन्होंने पेपर दिया है फ्रेंड्स वो लोग कमेंट करके बताइए कि क्या ये प्रश्न पूछा गया था। बिल्कुल मेरे तरफ से ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है आपका। बिहार दरोगा 21 जनवरी 2026 फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय औषधि पादप बोर्ड की स्थापना जो है ये सन 2000 में हुआ था। तो जिन्होंने भी सन 2000 लगाया हुआ है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए पूछा गया है विधानसभा के सदस्य का शपथ किस अनुच्छेद में है। विधानसभा के सदस्य का शपथ जो है ये किस आर्टिकल में है, तो ये आर्टिकल 188 है। ये आर्टिकल 188 है, इसे आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। तो देखिए ये जो 42वां संविधान संशोधन है इसके तहत जो है आपको याद होगा कि संविधान के भाग 4A में, ठीक है ना, अनुच्छेद 51A यानी कि 51 क में जो है टोटल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। कितना? 10 जोड़े गए थे। 10 यहाँ पर होगा, जिन्होंने भी 10 लगाया है। वैसे वर्तमान में 11 हैं, बट पूछा गया है कि 42वां संविधान संशोधन के तहत 51 क में कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, तो 10। उसके बाद देखिएगा कि इस्लाम धर्म की स्थापना किस शताब्दी में हुई थी, ये पूछा गया था। बताइएगा कि ये पूछा गया है या नहीं प्रश्न। तो देखिए इसका स्थापना 7वीं शताब्दी में हुआ था इस्लाम धर्म की। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पूछा गया है कि खजुराहो के लक्ष्मण मंदिर में किस भगवान की मूर्ति है, यानी कि खजुराहो का जो लक्ष्मण मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है, किसकी पूजा की जाती है। तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए ये करंट से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है कि विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। विवाद से विश्वास, तो ये योजना है आपका जो कर है, टैक्स है, इसी के विवाद को कम करने के लिए। तो आप लोगों को बेटर तरीके से पता होगा फ्रेंड्स कि ऑप्शन में क्या क्या पूछा गया था। अच्छा, एक प्रश्न क्या ये भी पूछा गया था कि रागी जो है, रागी ये किस राज्य में उगाया जाता है सबसे ज़्यादा। यह प्रश्न क्या था, बट ये रागी से संबंधित प्रश्न पूछा गया था, ठीक है ना। तो आप लोग बताइए कि प्रश्न क्या था। वैसे रागी ज़्यादातर कर्नाटक में होता है, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया विवाद से विश्वास योजना किससे संबंधित है। और आप लोग ये भी बताइए कमेंट करके कि प्रश्न का लेवल जो है कैसा रहा है आज का। चलिए, वंदे भारत मिशन 2020 किससे संबंधित है। तो ये आप लोगों को पता है कि ये जो आपका कोरोना था उसमें जो है बाहर से मतलब विदेश से भारतीयों को देश में लाने के लिए ये वंदे भारत मिशन 2020 गवर्नमेंट ने चलाया था। उसके बाद ये देखिए सारथी ऐप पूछा गया था कि सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया हुआ है। तो सारथी ऐप को किसने लॉन्च किया हुआ है, तो फ्रेंड्स ये किया हुआ है सेबी ने किया हुआ है, ठीक है। चलिए, उसके बाद पूछा गया था कि सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ये किस जिला में है। ये प्रश्न वाकई पूछा गया था क्या कि सोमेश्वर की पहाड़ी किस जिला में है। तो देखिए सोमेश्वर की पहाड़ी जो है ना ये आपका बिहार में है, पश्चिम चंपारण जिला में, पश्चिम चंपारण में, ठीक है। अच्छा, कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसको मिला है या किसने जीता है, जो भी प्रश्न का लैंग्वेज हो, बट ये कृषि मीडिया पुरस्कार किसको दिया गया है ये पूछा गया है। तो ये दिया गया है अमसी प्रश्न कुमार को, ठीक है ना। ये ऑप्शन में निश्चित रूप से रहा होगा, ठीक है ना, कृषि मीडिया पुरस्कार 2025। अच्छा, वियना कांग्रेस की मेज़बानी जो है किसने किया था। वियना कांग्रेस की मेज़बानी 1815 में ऑस्ट्रिया में ये मेटरनिख ने किया था। मेटरनिख था ऑप्शन में या देश का नाम दिया गया था, ठीक है ना, बताइएगा आप लोग। वियना कांग्रेस की मेज़बानी। उसके बाद देखिए भोर घाट जो है ये किस रेंज में है, भोर घाट दर्रा, यह किस रेंज में है भोर घाट दर्रा। तो ये पूछा गया था। तो ये पश्चिमी घाट पर पड़ता है और यह पुणे और मुंबई के बीच का कनेक्टिविटी प्रदान करता है, ठीक है ना, भोर घाट। अच्छा, ये प्रश्न फ्रेंड्स पूछा गया था कि शुष्क कृषि में कौन सा फसल जो है आता है, शुष्क कृषि के अंतर्गत कौन सा फसल आता है। तो देखिए शुष्क कृषि के अंतर्गत जो है इसमें बाजरा, ज्वार, रागी ये सब आते हैं। ऑप्शन में क्या था, बाजरा था क्या, आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बट स्टूडेंट ने बताया है कि बाजरा था,
ठीक है। अच्छा, मतदाता दिवस, महिला दिवस, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये सब शायद मिलान करने के लिए दिया था। गणित दिवस भी पूछा गया था, ठीक है ना। उसके बाद बात करते हैं तो पंचायती राज दिवस भी पूछा गया था, ये सब पूछा गया था। तो देखिए, मतदाता दिवस 25 जनवरी के दिन मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के दिन, और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त के दिन जो है ये मनाया जाता है। 23 अगस्त के दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये कल भी पूछा था, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था कर्तन एवं दहन कृषि से संबंधित। कर्तन एवं दहन कृषि एक तरह की ये स्थानांतरणशील कृषि है। कर्तन एवं दहन कृषि में क्या होता है कि जो है आपके पेड़ पौधे जंगल होते हैं उनको जलाया जाता है, वो जो राख होती है वो उर्वरक के रूप में यूज किया जाता है, और इस प्रकार से उसको जो है यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये प्रश्न था कर्तन एवं दहन कृषि से। तो बताइएगा, और वैसे भी स्थानांतरणशील कृषि को अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। आप लोग कमेंट करके इसके बारे में बताइए कि कर्तन एवं दहन कृषि पूछा गया था या नहीं पूछा गया था, यस और नो लिख दीजिए। उसके बाद देखिएगा, पूछा गया था कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न पूछ लिया गया है। तो देखिए, अरविंद पनगड़िया हैं। करीब करीब आपको 56 से 60 क्वेश्चन जो है ऐसे मिल जाएंगे जो आपको इस वीडियो में दिखेंगे, और बहुत ही आसान प्रश्न है ये, मतलब थोड़ा सा भी अगर आपने पढ़ाई किया होगा तो आप इतना जरूर बना दीजिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है, ये पूछा गया था। तो पौधे में लचीलापन का कारण होता है कोलेनकाइमा उत्तक। कोलेनकाइमा होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, ये प्रश्न था किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह है, ये था ना प्रश्न। सारे के सारे प्रश्न यही थे, आप एक बार एग्जाम देकर के आए हैं उनसे पूछ लीजिए, या जिन्होंने एग्जाम दिया हुआ है कमेंट कर दीजिए। तो ये शनि ग्रह है, सबसे ज़्यादा उपग्रह इसी के पास है, सबसे ज़्यादा सैटेलाइट, ठीक है। बिहार का राजकीय पशु पूछा गया था, तो यहाँ पर गौर हो जाएगा, ठीक है ना। बैल भी था तो ऑप्शन में गौर ही दिया गया था, ठीक है। अच्छा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पूछा गया था। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, देखिए कल आर्टिकल से प्रश्न जो है आर्टिकल 21 से पूछा गया था। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 21 पूछा गया था। उसके बाद आर्टिकल 19 से भी प्रश्न पूछा गया था, और स्वतंत्रता का अधिकार, और आज पूछा गया है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये आर्टिकल 25 से 28 में है, ठीक है। उसके बाद आईसीसी महिला विश्व कप 2025 में प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट कौन था, तो फ्रेंड्स ये दीप्ति शर्मा थी, प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट दीप्ति शर्मा, ठीक है ना। आप देख सकते हैं दीप्ति शर्मा थी। इसका जो है विजेता अपना प्यारा भारत रहा है, भारत ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराया था। तो ये सब चीज़ आप जानते हैं। अच्छा, ये प्रश्न भी था कि मधुबनी पेंटिंग से एक संबंधित प्रश्न था। मधुबनी पेंटिंग से, मधुबनी पेंटिंग से आप लोग बताइएगा। सुजनी कला कल पिछले बार पूछा गया था, मधुबनी पेंटिंग से एक प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, क्या ये प्रश्न पूछा गया था कि यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है भगवत गीता और नाट्यशास्त्र को, क्या ये क्वेश्चन था, आप लोग मुझे बताइएगा, ठीक है ना। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, उसके बाद देखिएगा और भी प्रश्न था, कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, ये प्रश्न था कि कोशिका की खोज किसने किया हुआ था, तो आपको याद होगा 1665 में कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था। जीवित कोशिका की खोज आजकल पूछा जा रहा है, तो इसे भी ध्यान रख लीजिएगा, लीवेनहॉक ने किया था। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल विजेता पूछा गया था, पिछले बार भी ये प्रश्न पूछा गया था। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 पुरुष एकल का विजेता जैनिक सिनर रहे हैं, और महिला एकल की विजेता मैडिसन कीज रही हैं, ठीक है। अच्छा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार भी शायद पूछा गया था, है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि गणित दिवस कब मनाया जाता है, तो गणित दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 दिसंबर के दिन। गणित दिवस 22 दिसंबर के दिन मनाया जाता है, ठीक है। किसके जन्म दिवस के अवसर पर, तो रामानुजन जी के जन्म दिवस के अवसर पर। अच्छा, कुद्रमुख किसके लिए जाना जाता है, कुद्रमुख दिया गया था, बालाघाट दिया गया था, ये सब जो है शायद मिलान करने के लिए दिया गया था। तो उसमें अगर कुद्रमुख आप पकड़ लेते ना लौह एस के लिए, ये कर्नाटक में, तो आप उसको बना देते, ठीक है ना। उसके बाद चलिए और प्रश्न क्या पूछा गया है, देखिएगा कि मेगास्थनीज किसके काल में जो है शासन काल में आया था। तो मेगास्थनीज आपको पता है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, और ये सेल्यूकस निकटर का राजदूत था मेगास्थनीज। और फ्रेंड्स और भी इससे संबंधित याद रखिएगा, मेगास्थनीज जो था ना यह एक यूनानी इतिहासकार भी था, ठीक है। तो ये प्रश्न पूछा गया था। उसके बाद देखिएगा अगला है कि हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर है, हीराकुंड बांध
हीराकुंड बांध, ये शायद इसमें से पूछा होगा, शायद इस तरह से प्रश्न था कि कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, तो शायद हीराकुंड था। उसके बाद एक तिलैया बांध था जो कि शायद ताप्ती नदी दिया था क्या, ऐसा कुछ दिया था क्या, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तिलैया तो बराकर पर है, यहाँ पर हीराकुंड बांध है महानदी पर। इस तरह से मिलान करके ना, मतलब एक प्रश्न के साथ साथ 4 प्रश्न आपसे पूछ लिया था, 3 अन्य पूछे गए थे। ठीक है, उसके बाद देखिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, हाँ जैसा अभी मैंने बताया है, ये पूछा गया प्रश्न है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है, तो श्री विनोद कुमार शुक्ल जी को प्रदान किया गया है। ठीक है, अच्छा, ग्रामीण बैंक की स्थापना का विचार किसका था? ऑप्शन में मनमोहन सिंह जी था, अमर्त्य सेन था, ये सब नाम दिया गया था, और ये मोहम्मद यूनिस का भी नाम था। तो ये मोहम्मद यूनिस हैं, बांग्लादेश के हैं, ग्रामीण बैंक की स्थापना का विचार इन्हीं का है, मोहम्मद यूनिस का। तो जिन्होंने भी मोहम्मद यूनिस लगाया होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा उनका। उसके बाद देखिए ये प्रश्न था कि इसरो के ह्यूमैनॉइड रोबोट का नाम क्या है? तो इसरो का जो ह्यूमैनॉइड रोबोट है इसका नाम व्योमित्र है। ठीक है ना, व्योमित्रा या व्योमित्र, जो भी ऑप्शन में था व्योमित्रा होगा निश्चित रूप से। ठीक है, उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न पूछा गया था कि किस टेनिस खिलाड़ी ने जो है, भारत के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने 2025 में संन्यास ले लिया है, शायद ये प्रश्न था। तो ये रोहन बोपन्ना जी हैं, जिन्होंने पेरिस मास्टर 2025 में अपना आखिरी टूर्नामेंट खेला था और ऐलान किया था इन्होंने संन्यास लेने का। तो ये प्रश्न पूछा गया था, रोहन बोपन्ना ऑप्शन में था। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये प्रश्न पूछा गया था क्या, बताइएगा कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था या कब किया था? इस तरह से था क्या क्वेश्चन, एक बताइएगा कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना। तो देखिए मैं इसके बारे में बता दूं, इमदाद अली ने किया था 1868 में मुजफ्फरपुर में। अगर ये प्रश्न था तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, मधुबनी पेंटिंग से प्रश्न था। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक पूछा गया है, तो ये बर्जिस देसाई हैं, मोदीज मिशन पुस्तक के लेखक बर्जिस देसाई। ठीक है ना, उसके बाद प्रोविडेंट फंड का हिंदी पूछा गया था, तो प्रोविडेंट फंड का हिंदी भविष्य निधि होता है। ठीक है ना, भविष्य निधि। अच्छा, डिफेमेशन का हिंदी पूछा था, तो मानहानि होता है डिफेमेशन का हिंदी। तो बताइए कि क्या ये दोनों अंग्रेजी में पूछे गए थे, मतलब हिंदी में इसका मीनिंग बताना था, बताइएगा कि क्या ये दोनों वर्ड पूछे गए थे क्या? चलिए आप लोग एक बार जल्दी से कमेंट करके फ्रेंड्स बता दीजिए, मुझे भी तसल्ली हो जाती है कि हाँ ये प्रश्न आए थे। चलिए उसके बाद देखिएगा पूछा गया था कि किस धातु को ऑक्सीजन में छोड़ देने से जलने लगता है? तो ये सोडियम है, जिसको कि केरोसिन वगैरह में रखा जाता है, आपको याद है ना। तो ये प्रश्न था। अच्छा, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन से संबंधित कुछ प्रश्न था सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से संबंधित एक प्रश्न था। प्रश्न याद होगा तो लिख दीजिएगा। देखिए पादप कोशिका किसकी बनी होती है, ये पूछा गया था। तो पादप कोशिका जो है ये बनी होती है सेलुलोज की। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति, पादप कोशिका की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। पादप कोशिका की कोशिका भित्ति जो है ये सेलुलोज की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति है काइटिन की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा ये प्रश्न था कि बल की परिभाषा जो है ये न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? ये था ना प्रश्न, बल की जो परिभाषा है ये न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? तो सेकंड लॉ से, द्वितीय नियम से बल की परिभाषा। ठीक है। अच्छा, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पूछा गया था, इस तरह से कुछ प्रश्न था क्या? द्वितीय विश्व युद्ध के समय में या समाप्ति के समय पर अमेरिका ने कहाँ पर एटम बम गिराया था, ऐसा कुछ प्रश्न था क्या? तो अगर ऐसा प्रश्न था तो आपको याद होगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर, जापान के हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 को और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को जो है 6 अगस्त को गिराया था, किस पर? हिरोशिमा पर, और नागासाकी पर 9 अगस्त को। और अब इसको याद कैसे रखिएगा, तो देखिए 9 से 9 होता है, हम लोग 9 याद करते हैं ना, और 9 से नागासाकी भी हो जाएगा, तो इसीलिए 6 और 9 को आप मिक्स मत करिएगा, जहाँ 9 आ जाएगा वहाँ 9 अगस्त मारिएगा। ठीक है ना, हिरोशिमा हो जाएगा 6 और नागासाकी 9 अगस्त 1945 को। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है कब? तो 24 अप्रैल के दिन 1993 में 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था, उसी लिए। तो ये भी प्रश्न पूछा गया था। बिहार में देखिए कौन सा बौद्ध स्थल नहीं है? तो ऑप्शन में लुम्बिनी था। तो लुम्बिनी तो आपको पता है ना, नेपाल में पड़ता है, बहुत ही एक टूरिस्ट प्लेस है और बहुत ही बढ़िया जगह है लुम्बिनी। अगर जाएँ तो संभव हो तो जाइएगा घूमने। ठीक है ना, लुम्बिनी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका बिहार में नहीं है। अच्छा, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन था, ये प्रश्न था। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक है, लॉर्ड रिपन। चलिए
पंचायती राज दिवस, देखिए ये प्रश्न आ गया ना, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल के दिन मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन लागू हुआ था 1993 में इसी दिन। चलिए उसके बाद देखिएगा, डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पूछा था क्या? डॉल्फिन अनुसंधान संस्थान के बारे में, तो ये पटना में है, ध्यान रखिएगा। पूछा गया था कि कहाँ पर है ये, तो पटना बिहार में है। अच्छा, विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है? ये प्रश्न था। विधान परिषद जो है, विधान परिषद जो है किस राज्य में नहीं है? तो 6 राज्य में है, और ऑप्शन में राजस्थान दे रखा था, तो आपको पता है कि राजस्थान में ऑब्वियसली विधान परिषद नहीं है, तो राजस्थान ही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तरह से प्राकृतिक निवास दे करके ना मिलान करने के लिए दिया था, किसका किसका? तो कंगारू का था शायद, एक सिंग वाले गंडे का था, उसके बाद आपका जो ओलिव रिडले कछुआ है जो उड़ीसा में पाया जाता है, ये इस तरह से एक प्रश्न था मिलान करने के लिए, ठीक है ना। तो ये कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, एक सिंग वाला आपका मैंने बता ही दिया असम में, और ओलिव रिडले आपका उड़ीसा में। उसके बाद देखिएगा कि भारत मोबिलिटी, ये वाला प्रश्न है, यहाँ पर पढ़िएगा, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन कहाँ हुआ था? भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो, तो जिन्होंने नई दिल्ली लगाया है उनका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, संजय, यहाँ मैं लिख देता हूँ, संजय नामक एक स्वचालित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली को किसने विकसित किया है? ये प्रश्न था। संजय जो है एक स्वचालित युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, इसको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने जो है डेवलप किया है, यानी कि BEL ने जो है इसको डेवलप किया हुआ है। ये प्रश्न था संजय के बारे में, ठीक है। चलिए और भी प्रश्न है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, रेबीज डे जो है ये इसका थीम पूछा गया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए उसके बाद बिहार सरकार का कृषि से संबंधित एक एप्लीकेशन का नाम पूछा गया था। कृषि से संबंधित बिहार गवर्नमेंट का एक एप्लीकेशन है, इसका नाम ही है कृषि ऐप, ठीक है ना, इसका नाम ही क्या है? कृषि ऐप ही इसका नाम है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए और पूछा गया था क्या कि पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन कहाँ हुआ था? पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन, ये प्रश्न पूछा गया था, पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन। तो देखिए ये आपका हुआ था उत्तराखंड में, ठीक है ना, उत्तराखंड में हुआ था। अच्छा, कुछ लोगों ने बताया है कि ये पूछा था कि आपका क्या बोलते हैं, वनस्पति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? क्या ये प्रश्न था? थियोफ्रेस्टस को माना जाता है, था या नहीं आप जान लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। मैथिली ठाकुर का विधानसभा क्षेत्र भी बच्चों ने बताया हुआ था कि आया था, तो आप लोग बताइएगा। वैसे मैंने इनको शामिल नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं इस पर भरोसा नहीं करता हूँ, जिस पर जो है भरोसा है तो मैं यहाँ पर देखिएगा, ये पुष्कर कुंभ मेला का आयोजन हुआ था उत्तराखंड में, और यह मेला ध्यान रखिएगा अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर आयोजित होता है। इस चीज़ को आप ध्यान रख लीजिएगा, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए उसके बाद AI का राष्ट्रीय सम्मेलन। अच्छा, AI का जो आपका अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक शिखर सम्मेलन हुआ था, ये तो फ्रांस के पेरिस में हुआ था, बट यहाँ पर AI का राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये प्रश्न पूछा गया था, आप लोग बताइए। तो ये नई दिल्ली में हुआ था AI का राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन, मतलब राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है। अच्छा, रेबीज डे का जो है थीम पूछा गया है, रेबीज डे का थीम, तो इसका थीम अंग्रेजी में देखिए, एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, हिंदी में है अभी कार्रवाई करें आप मैं समुदाय। एक्ट नाउ यू मी कम्युनिटी, और हिंदी में हो जाएगा अभी कार्रवाई करें आप मैं समुदाय। और ये 28 सितंबर के दिन विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए उसके बाद देखिएगा कि संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इससे संबंधित विषय पूछे गए थे कि कितने विषय हैं। अगर अभी पूछे होंगे तो 98, ठीक है ना, मूलतः इसमें 97 थे, अभी 59 राज्य सूची में, मूलतः 66 समवर्ती सूची में, अभी 52, मूलतः 47, ठीक है ना। तो ये प्रश्न पूछे गए थे, और देखिए एग्जाम हॉल से बाहर ना आसान ही प्रश्न लगते हैं, तो देखिए प्रश्न का लेवल मेरे हिसाब से तो दोनों का सेम ही रखा गया होगा, फिर ऐसा नहीं होता है कि एक ही एग्ज़ाम के लिए अलग अलग लेवल के प्रश्न पूछे जाएं, तो एक ही लेवल होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोग निश्चिंत रहिए, बिल्कुल आपके साथ न्याय ही होगा। चलिए इसको फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए और बताइए कि क्या ये पूरा का पूरा ऑथेंटिक प्रश्न था या नहीं, और एक ग्रुप में इसको प्लीज़ जल्दी से शेयर कर दीजिए।